हेलो हेलो शुभम भैया, क्या हालचाल। या हाय मनीषु भाई, आई एम डूइंग ग्रेट। आप बताओ, आप कैसे हो? सब बढ़िया। सबसे पहले अभी तो पेपर खत्म हो गए बच्चों के। आपके भी बिल्कुल कैसे भाई, रहे? बिल्कुल भाई। इस टाइम जो फील कर रहे हैं ना, लाइक रिलैक्स, दैट इज नेक्स्ट लेवल। माय गॉड, थैंक यू सो मच। खत्म हो गए। आई होप सब बच्चे इस टाइम अपनी हॉबीज एंड अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, अदर विद फैमिली एंड ऑल। सो बस, खत्म हो गए। नाउ जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। बढ़िया गए, पेपर मचा दिया। पेपर तो बढ़िया ही जाते हैं एंड अपना बेस्ट दिया। नाउ जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द रिजल्ट, देखते हैं जो होता है। ये अच्छा था कि बढ़िया ही जाते हैं। बिल्कुल। सही है, सही है, सही है। ठीक है, आज का कन्वर्सेशन पहले थोड़ा आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। मैं चाहूंगा कि दो आपको ऑडियंस जानती है, ठीक है। थोड़ा सा स्टिल एक जस्ट में अगर बताओ तो आप बहुत छोटे में कि अपने बारे में थोड़ा सा। आप हाँ। नीरज सर पे भी चैनल पे आ चुके हो, एंड ऑन लिंक्डइन आल्सो यू हैव इन द कम्युनिटी दैट यू रन, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। एक्चुअली बट हिमांशु, व्हाट हैपेंड ना, लाइक आफ्टर 12th मेरा कुछ फिक्स नहीं था कि मुझे सीए ज्वाइन करनी है। और एज यू नो कि लाइक मैं बहुत कैजुअल स्टूडेंट था, बट समहाउ कि मैंने सोचा कि लाइक हाँ यार, सीए ज्वाइन करते हैं, बिकॉज एज वी ऑल कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। सो बाई 12th हो गई, 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। घर वाले पूछे क्या कर रहा है, मैं कहा कुछ नहीं कर रहा। यार बीबीए की डेट जा चुकी थी फॉर्म सेट भरने की। मैं कहा कहीं ना कहीं तो मुंह दिखाना था, फेस तो दिखा नहीं था। बिकॉज जैसे अगर 12th होते हैं, लोग आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो आपके पास कुछ होना चाहिए कि हाँ यार हम एक कर रहे हैं, है ना। तो एक्सीडेंटली लाइक जो भी हुआ, किसी ने मुझे बोला, तो उस टाइम मैंने सीए ज्वाइन करा था। फिर आजकल तो बच्चों के पास काफी ऑप्शंस हैं, लेकिन उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। 2018 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सो ऐसे मेरी सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर बाय गॉड ग्रेस थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट बनने लगा। बाय थोड़े से जैसे कि लाइक एग्जाम क्लियर होने लगे, थोड़ा और मोटिवेशन आया। फिर थोड़े अप एंड डाउन पे, नो डाउट हर किसी की जो जर्नी में अप एंड डाउन आते हैं। सो या एज यूजुअल मेरे में भी आए। तो बहुत ज्यादा मार्जिन से फेलियर का भी लाइक मुझे सामना करना पड़ा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब कुछ एकदम फ्रूटफुल रहा, एकदम सही मैनर में चला। एंड डिस्पाइट ऑफ क्लियरिंग सी इंटरमीडिएट ओवरऑल इन 4 attempts, I cleared my CA final in very first attempt, Group 1. I'm now waiting for the Group 2. I hope वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। एंड द बिग सिक्स से लाइक ग्रैंड थॉट से, एज यू नो कि आई डिड माय आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। लाइक if I'm talking about the client base, that was too good, uh, that I did the audit of the list of clients. And if we're talking about like meetup and the meetup with the seniors, जो एक अच्छे लेवल पे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करना, विच इंक्लूड द कम्युनिकेशन स्किल्स रख सकता हूँ, तो उसका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड आई एम सो ग्लैड, एंड मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बहुत अच्छा प्रिविलेज मिला कि सो डैट मैं इस सब लाइक इन सब चीजों में एंगेज रह पाया। एंड जस्ट नाउ आई होप ये जर्नी अब एकेडमिक की एंड हो। सो रिजल्ट आएगा, देखते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि हाउ आई जॉइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड हाउ अभी एंड हो रहा इंटरेस्टिंग, द सर्कल ऑफ है। दिस विल बी एंडिंग सून। या राइट राइट। सही है। उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। आपका इंटर के बाद बहुत कुछ सीन हुआ था जितना मेरे को पता है, राइट। या एक्चुअली व्हेन आई क्लियर्ड माय ग्रुप 1 ना, मतलब कि व्हेन आई परसुइंग माय इंटरमीडिएट लेवल, सो मैं 2 टाइम्स तो एडमिट हो गया था टाइफाइड डेंगू की वजह से। हम्म। एंड स्टिल 2 दिन पहले डिस्चार्ज हुआ, अपने एग्जाम देने जा रहा हूँ। हम्म। एग्जाम में भी बैठा हूँ, पूरी मेहनत से एग्जाम दिया, लेकिन उस टाइम भी वही 4 नंबर से मैं रह गया। आई हम्म। स्कोर्ड अराउंड 195, जिसमें मेरी एक पेपर में एग्जामेशन थी। शार्ट अकाउंटेंसी में क्या होता है, इफ यू स्कोर 60 और अबव ना, तो आपको इस एग्जाम के अंदर एग्जामेशन मिल जाती है। यू हम्म। डोंट नीड टू अपीयर इन पर्टिकुलर एग्जाम अगेन। सो ये इनका सिस्टम होता है। देन आई अपीयर्ड फॉर ग्रुप 1, क्लियर। ग्रुप 2 में क्लियर हुआ, फिर से कुछ ऑब्स्टेकल्स आ गए लाइफ के अंदर, तो आई स्कोर्ड 191। देन मेरा एग्रीगेट में वो रह गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के साथ साथ कुछ मेरे आर्टिकलशिप के कुछ पर्सनल इश्यूज थे। लाइक मुझे वहाँ परस्यू नहीं करना था, बट कुछ मेरे को कुछ बाधाएं आ रही थी। लाइक ट्रांसफर ना मिलना, नहीं छोड़ना, बिकॉज इन आवर आर्टिकलशिप टाइम ना, हमारे एम्प्लॉयर के साथ ना एक पीरियड फिक्स हो जाता है विच इज सेट बाय आवर इंस्टीट्यूट बॉडी। तो वहाँ रहना पड़ता है, जब तक वो आपको अप्रूवल ना देता है यू कांट चेंज योर जॉब ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप टाइम। तो मेरे साथ ये सीन हुआ था। तो कुछ इश्यू हुए थे, लाइक बहुत ज्यादा फेस था उस टाइम के अंदर, लाइक टेंशन वाला। फिर तुरंत आपके एग्जाम थे। बट यू नो कि जो भी आपकी लाइफ में परेशानी आती है, कुछ ना कुछ उसके पीछे बहुत बड़ी कामयाबी या अच्छाई छुपी होती है। सो वो लगता है कि हाँ, वो 2 महीने की टेंशन जो स्ट्रगल था, उसने मेरे को आने वाले पीरियड के लिए एक बहुत अच्छा, एक लाइक जस्ट लाइक एक अपॉर्चुनिटी दी। सो वो हुआ, तो बस मुझे ऐसा लगता है अगर वो मेरे साथ मेरी लाइफ में नहीं होता, तो शायद मैं इस पर्टिकुलर लाइक आर्टिकलशिप करनी है बिग सिक्स से,
एंड ऑल, उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता है। कंपटीशन वाली एक भावना होती है, वो नहीं होती मेरे को। ऐसा लगता है मैं शायद वही सेटल हो जाता। सो ये सारे जो है सिनेरियो क्रिएट हुआ था। देन बाय गॉड ग्रेस आई आल्सो क्लियर्ड माय सी इंटरमीडिएट लेवल एंड आल्सो लाइक joined the big six, that is Grant Thornton as discussed. क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ क्या हुआ था कि उसने भी उसका ग्रुप वन क्लियर हुआ, Okay. वो आर्टिकलशिप में चला गया। Mm-hmm. अब उसके बाद ना वो मतलब उसको लगा कि उधर इतना काम नहीं हो रहा, तो उसने शिफ्ट कर लिया दूसरी जगह पे। Mm-hmm. Okay. एंड दे वर काइंड इनफ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, तू कर ले। Mm-hmm. दो उसको स्टाइपेंड कम मिला दूसरी जगह पे, लेकिन उसको ये था कि भाई काम अच्छा मिलेगा। Okay. लेकिन वहां पे उसका काइंड ऑफ असॉल्ट हो रहा था मेरे हिसाब से, तो उसे वही मैं कहें समझ गया, राइट राइट। कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चीज का, लेकिन उसका ऐसा था कि सपोज कि एक क्लाइंट प्लेस पे है, उसे बोल दिया कि ये एस एच ए बता, वो नहीं बता पाया किसी वजह से, या फिर उसको नहीं आता, या फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल पाया, तो उसको कह रहे हैं कि तेरी वीडियो बना के सारे सीए के ग्रुप्स में डाल देंगे, ये वो। मैं समझ गया हिमांशु। एक्चुअली ये तो आपके पास एक केस है, बिकॉज मैं तो खुद लिंक्डइन के थ्रू मतलब इस अपनी फर्टिनिटी के स्टूडेंट से ही कनेक्टेड हूँ। सो हम्म, ऐसे केस मेरे पास एक नहीं, मतलब मेरे पास ऐसे 100 केस है। मैं लाइक मुझे ऐसा हैरेस करा जा रहा है, मेरे को मेरी पर्सनल लाइफ लाइक मतलब कि इंटरफेयर करा जा रहा है। मैं जब काम पे जाता हूँ तो मेरा फोन रख लिया जाता है सुबह से शाम तक कि तुम फोन में लगते हो। मतलब वन एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि जिससे बच्चे बहुत ज्यादा दुखी है। तो शायद इसी हमारे कोर्स के अंदर आर्टिकलशिप एक बहुत बड़ा टास्क माना जाता है कंप्लीट करना, बिकॉज पढ़ तो हम लेते हैं, चाहे रो के पढ़ना है चाहे हंस के पढ़ना है, जैसे पढ़ना है कि हमें पता है कि हमें ये चीज पढ़नी है। लेकिन एंड आर्टिकलशिप का अंदर ना लाइक फॉर्म अच्छी बुरी नहीं होती है। फर्म बनती है लोगों से, वहाँ पे काम करने वाले लोगों से। अगर आपकी वाइब उनके साथ मैच हो रही है, वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आपकी आर्टिकलशिप जर्नी एकदम स्मूथली बहुत बढ़िया चलती है। लेकिन अगर थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर वो काम को लेके या आपके अंडरस्टैंडिंग को लेके ना, तो वो चीज इश्यूज क्रिएट करते हैं। ऐसा ये मेरा मानना है। और जितने लोगों के साथ मैंने कनेक्ट हुआ, ये सेम प्रॉब्लम मैंने देखी। मैं 100% आपसे ये चीज में एग्री करता हूँ, क्योंकि वो था मेरा दोस्त था, ठीक है। ही इज काइंड हम्म, इनफ, तो उन्होंने उनको कुछ उसने उनको कुछ नहीं कहा, ठीक है। हम्म, बल्कि वो उसे भी कह रहे थे, मतलब जब भी वो कोई डाउट पूछता था, तो उसे डाउट बताने की जगह उसे ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलाना है, खुद हम्म, देख, ये कर, वो कर, फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा उसे। हम्म, तो फिर उसको बाद में चिल्लाएंगे, या फिर उसको कई बार पनिशमेंट कैसे देते थे कि हम्म, क्लाइंट प्लेस पे ले जाके दिन में खाली बिठा देंगे, ओके। वापस ले जाके कहेंगे सुबह ये काम करके लाइए, जब होल्ड समझ पर गया, समझ गया, ओके। अपने पूरी रात खुंदक को से बैठ के काम निकालते करा। हैं। हम्म, तो मेरे दिमाग में तो ऐसा चल रहा था, कोई मेरे साथ ऐसा करे, मैं उसे वहीं छोड़ भी दूं, और मैं सुनाऊंगा अलग उसे। आई टोटली एग्री ना। बट जो हमारा सिस्टम इस वक्त सेट है, हम हम्म, छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और लाइक अगर हमने छोड़ने की कोशिश करा, कुछ बोला, तो फिर हमारे करियर पे बात आ जाती है। तो ये पैटर्न ही ऐसा है जो है वो चल रहा है। सो इस वजह से यहाँ बच्चे की भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। बच्चे के साथ भी वो इनफ एक्शन नहीं ले पाता अपनी तरफ से। अगर उस पर कुछ बीतती भी है किसी बात को लेके, तो वो हंसते हुए टाल देता है कि ये सोच के कि कहीं मेरे करियर पे बात ना आ जाए, कहीं लाइक मेरी लीव्स ना लगा दें, कि या कहीं मुझे ट्रांसफर ना दें, ना नंबर ऑफ थिंग्स ना। वही क्योंकि थिंग अगर दैट इज अ थिंग व्हिच इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि वो कितना जा सकता है किसी बच्चे को हरास ट्रांसफर करने में के एंड बाद, ऑल। क्योंकि उन्होंने उसको ना ट्रांसफर नहीं दे रहे थे, वो उसमें भी हम्म, लटका रहे थे बहुत ज्यादा कि भाई हम्म, नहीं हम्म, दे रहे, अभी रुक जा, अभी देंगे, हम्म, ये करेंगे। फिर उसको हम्म, स्टाइपेंड भी नहीं दी थी शायद। उसको ओके कह ओके। उस महीने के उसको ये कह दिया कुछ कि तेरा रीइम्बर्स होता होगा खाने पीने का, तो उसको कह हम्म, दिया वो तूने खा पी लिया, वहां पे नहीं तेरा कुछ स्टाइपेंड। ओके, समझ गया। ओके। वो सीन भी था। मैंने कहा यार, मैं अच्छा है मैं पहले निकल हो गया। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरा दिमाग सनक जाता है ऐसी जगह पे जाके, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बताऊं पर्सनली, क्योंकि तुम अगर ऐसा बिहेव कर रहे हो, सो दैट देन इट डजंट। हाँ, बिकॉज यू आर अपेयरिंग इन प्रोफेशनल कोर्स ना। सो आई गेस देर जितनी भी हमने बात कर रहे हैं, अगर ऐसे सीन पीरियड्स होते हैं, तो दूर दूर तक यहाँ पे प्रोफेशनल बिहेव हमें दिख नहीं रहा है। सो जस्ट वी कैन कोरिलेट दिस। या वही वही वही, ये तो बाकी जो भी देख रहा है, ठीक है, मैं उसे भी कहूंगा कि अगर किसी के साथ हो रहा है, सो दे कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट एज वेल, राइट? We'll try to do figure out whatever we can to get या या way, we can either record something and share that out to the team, or
just drop that in the comments. I'll personally try out to get along with Bhaiya. So if we can Yeah, do anything for for those sure. guys, Mm, um, that's the first thing. Apart from things, now let's flip the things right. ये तो हो गया mm, एक पहलू. yeah, दूसरा पहलू ये भी है कि अभी एग्जाम्स खत्म हुए yeah, हैं. बिल्कुल. तो लोग ना काफी कंफ्यूज है. जिसका ग्रुप 1 का खत्म हुआ है, मेरा एक दोस्त है, वो कह रहा Mm, है यार अभी 5 दिन बाद से ग्रुप 2 पढ़ना स्टार्ट करूंगा. ये बता 5 दिन में क्या करूं. मैं कहा, क्या करेगा, mm. मूवी देख. 2-4 मूवी बताई मैंने उसको. मैंने कहा ये देख, जल्दी चिल मार. Mm, फिर एक और दोस्त है, ही इज लाइक कि यार खत्म तो हो गए, अब रिजल्ट का इंतजार है. अब मेरे को mm, ये नहीं समझ आ रहा ग्रुप 2 स्टार्ट करूं या फिर अभी उसका आने का इंतजार करूं. ठीक. mm. तो ऐसे बहुत सारी कई चीजें होती है. तो ये बताओ कि जब पेपर खत्म होता है, नेक्स्ट एक्शन प्लान्स क्या होने चाहिए. देखो, जब आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं ना, विच आई फॉलो ना, जो करना चाहिए. देखो, एग्जाम तक बच्चे का बस इतना प्रेशर होता है ना, बिकॉज नींद वगैरह पूरी हो नहीं पाती, उसका पूरा 1 to 1 फोकस एग्जाम पे, एग्जाम की तरफ होता है. एंड नो डाउट, जो बच्चा सीरियसली एग्जाम दे रहा है वो पक्का पूरी पूरी मेहनत करेगा ही करेगा. सो मेरे हिसाब से तो आपको 4 से 5 दिन का एक अच्छा सा ब्रेक लेना चाहिए, अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है. जैसे कि आपने बताया कि आपका एक दोस्त है जिसके ग्रुप 1 के एग्जाम खत्म हुए हैं, उसको ग्रुप 2 की तैयारी करनी है, तो ये फर्स्ट पॉइंट लेते हैं. तो उसको सबसे पहले 5 से 6 दिन का अच्छा रिलैक्स देना चाहिए. रिलैक्स इन द सेंस, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने हॉबीज को टाइम देना चाहिए जो उस टाइम वो नहीं दे पाया. क्या लाइक अपने किसी रिलेटिव के पास जाना चाहिए जिसके बाद उसकी अच्छी बनती है. ये एक अच्छी सी ट्रिप उसको मारनी चाहिए, बिकॉज नो, लाइफ है. बिकॉज नो, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. नो, कोई भी हम्म. चीज आपकी पूरी की पूरी लाइफ नहीं हो सकती. सो यू शुड डू एवरीथिंग. आपने अगर अपना काम पढ़ाई करी है, इज्जत से अपने अपनी पढ़ाई करी है, सो हाँ, आपका इतना हक तो बनता है कि आप थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज को, एंड एक ट्रिप, आप ट्रिप पे जाओ, इतना तो हक आपका बनता ही है. हम्म. अब ये हो कि उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए अलॉन्ग विद अ गुड शेड्यूल. दैट्स अ गुड थिंग. अब लेकिन एंड द सेकंड थिंग, अगर आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं नाउ, कि फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट के फोर्थ ग्रुप बच्चे ने दे दिया है, अब फर्दर उसकी आर्टिकलशिप ही स्टार्ट होनी है. सो टेक अ ब्रेक, एंड इट इज अ कॉन्फिडेंट कि हाँ, मेरे तो एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 to 7 डेज, आराम से चिल करो, मौज करो, मस्ती करो. पूरा हो गया भाई आपका करने का, आराम से करो. देन उसके बाद ट्राइंग टू गिव अ मैक्सिमम इंटरव्यूज ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, बिकॉज व्हाट आई एम सेड, आपको आर्टिकलशिप तो करनी है. आर्टिकलशिप करने के लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पर्टिकुलर फर्म के अंदर जाना और इंटरव्यू देना. इंटरव्यू कैसे दोगे अगर आपका सीवी वहां तक पहुंचेगा. इफ यू ट्राइंग फॉर द बिग 6 फर्म्स ना, लाइक बिग फोर्स होगी, पीडब्ल्यूसी, जीटी, बीडीओ, ईवाई, केपीएमजी, एज टिलर्ट, एज यू नो. तो इस केस में क्या होता है ना, या और भी कोई फर्म हो, तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए. लिंक्डइन इज द ओनली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जो मुझे सबसे ज्यादा भाता है, जिसके हम्म. अंदर यू कैन कनेक्ट विद रेलेवेंट पीपल्स ओनली ना. उसके हम्म. उन लोगों को कनेक्ट करो, उनसे सलाह मांगो, उनको हाय भेजो, हाय सर, ग्लैड टू कनेक्ट विद यू एंड टू बी अ पार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल नेटवर्क. देन एक हेल्दी कम्युनिकेशन आपको उनके साथ करनी चाहिए. थोड़ा बहुत उनसे, इफ दे आर अवेलेबल ऑन कॉल ऑल्सो, तो आप उनसे कॉल पे ही बात कर सकते हैं. सीरियसली कोई बंदा डिनाई नहीं करता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत रेलिवेंट पीपल होते हैं, एकदम रेलिवेंट चीजें ही वहाँ पे शेयर होती है. अगर मैं पोस्ट की टर्म से बात करूँ, तो पे रेलिवेंट पोस्ट ही होते हैं जो आपकी एक पर्सनैलिटी को एंड आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे. तो आपको सबसे पहले वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए और अपना एक अच्छा सा सीवी प्रिपेयर करना चाहिए. सीवी प्रिपेयर करने के साथ अपने सीवी को पोस्ट भी करना चाहिए, दैट यू लुकिंग फॉर एन आर्टिकलशिप. तो जैसे जैसे आप कनेक्शंस बनाते हो लोगों से, तो ऐसे ऐसे आपको रेफरेंस मिलती जाती है. बट द पीपल थिंक हम ना 2-4 लोगों को कनेक्ट कर लेते हैं, वही हमारा सीवी रेफर कर देंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे. दैट्स मेरे को चीज गलत लगती है, बिकॉज एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. इट्स नॉट अ डिस्क्रीट एक्सरसाइज, इट्स अ कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज ना, जो आपको पुटअप करनी पड़ेगी एटलीस्ट 2 महीने के लिए. मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ. सो लिंक्डइन के साथ आप जुड़िए, और साथ साथ में जितनी आपकी लोकल फर्म्स होती है, लाइक मेडिकल फर्म्स होती है, आपको वहां जाके इंटरव्यूज देना चाहिए. इंटरव्यूज में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज नो, जैसे ही बच्चा पढ़ के आता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे इतना ध्यान नहीं होता है. तो जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो यू कैन इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपका हेजिटेशन लेवल लो होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, एंड कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा. एंड आपको एक आइडिया आएगा कि इंटरव्यू कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है. फिर उस क्वेश्चन के पॉइंट पे अपने आप को इम्प्रूव करोगे कि कैसे मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस चीज को और इम्प्रूव करने में. सो इन सब चीजों के सॉल्यूशन से जब आप निकलोगे, तो जब आप किसी हायर फॉर्म में जाओगे इंटरव्यू देने, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम पीक पे होगी, हेजिटेशन लेवल एकदम जीरो होगा. आपको पता होगा कि ये इंटरव्यू है, एकदम घर जैसा माहौल होगा, जस्ट लाइक ना. और एक टेक्निकली आप एक बहुत स्ट्रांग बंदे बन चुके होंगे और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू टैकल कर पाओगे. बिकॉज जब भी आपको थोड़ा ऊपर जाना, आपको छोटी छोटी चीजों से अगर आप शुरुआत करोगे ना, तो इट वुड बी अ गुड थिंग. तो ये मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा इंटर पास करता है, तो उसको ऐसे ऐसे सिनेरियो पे चलना चाहिए. इन केस अगर वो आर्टिकलशिप अब उसको ज्वाइन करनी है और उसने बहुत ग्रुप दे दिया है, इट इज कॉन्फिडेंट.
अब यहाँ जी पे भी ना भैया एक दो सिचुएशंस आती हैं, जैसे ये तो हो गया कि चलो मेरा हुआ है, मैं ऐसे चला जाऊंगा। हम्म दूसरी बार मैं चौथा अटेम्प्ट दे रहा हूँ। हम्म अब मेरा ऐसा हुआ है, अब सीन क्या होता है बच्चे के अंदर ना, ये आ जाता है कि यार मैं थोड़ा खुद से भी अर्न कर लूँ छोटा मोटा ही, ताकि मैं अपने हम्म एक्सपेंसेस। हम्म हम्म मेरे पास ऐसे भी मेरे, मतलब मैं जानता हूँ लोगों को जो ही दे आस्क कि भाई कुछ ऐसा है कि हमारे पेपर खत्म हो गए, वी कैन डू समथिंग, वी कैन अर्न अ बिट इन मीनवाइल, ऑल्सो टिल देन हमारी आर्टिकल पेपर वो सब चीजें लग रही हैं। सो उन लोगों को क्या सजेशन रहेगा, कैसे वो अर्न कर सकते हैं, और क्या उन्हें अर्न पे ध्यान देना चाहिए भी नहीं देना? देखो, एट इंटर लेवल आई कैन सजेस्ट लाइक, जिन बच्चों का अगर ग्रुप वन हो चुका है तो उनकी तो आर्टिकलशिप कंटिन्यू होती है। वो मैं एग्री करता हूँ कि आर्टिकलशिप में थोड़े मतलब थोड़ा क्या बहुत ही स्टेपन कम मिलता है, तो उनका उसमें थोड़ा बहुत जो है खर्चा चल जाता है। तो अलॉन्ग विद वो अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी एकदम प्रयास करिए अच्छे से कि आप अपना पूरा का पूरा इंटर निकाल दीजिए, उस टाइम पे आप अर्निंग पे ध्यान रख दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जिनका बहुत ग्रुप भी एक ग्रुप भी नहीं निकला होता है, तो मैं उनको कहूंगा कि इनकेस अगर आपके मन में है कि हाँ मुझे तो लाइक एकदम सीए पे एकदम अच्छे से फोकस करना है, मुझे अपना ग्रुप निकालना है, तो जो आपको अपना जो है अपना बेस्ट ट्राई सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने में ही रखिए। बिकॉज एक बार जब हमारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं ना, तो यार हमारे पास एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहती है। इस वजह से सोचते हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान उसके अंदर ही रखना है। लेकिन स्टिल अगर लगता है कि हाँ यार ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, लेकिन हाँ मुझे जरूरत है मनी की, बिकॉज मॉनिटरी फैक्टर एक ऐसा होता है कि वो सबको चाहिए ही होता है। सो या उस केस के अंदर इफ यू कैन मैनेज ओनली ना, इफ यू कैन मैनेज, सो या आप कोई फर्म या फिर कोई भी एक छोटी मोटी जॉब जो होती है आजकल, तो हिमांशु भाई आपको पता है फ्रीलैंसिंग का जमाना है लाइक। सो हाँ भाई, उस स्किल के बेसिस पे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इस चीज का इंश्योर करेगा, लेकिन जब आप एग्जाम आने वाले हो एक महीने पहले उस चीज को एकदम कट ऑफ कर दीजिए। हम्म। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। मतलब कि इसमें मॉनेटरी फैक्टर इज नेसेसरी, यू कैन डू अर्निंग, इट्स ओके, लेकिन बिफोर एग्जामिनेशन जब आपका एक महीना होता है उसके अंदर आपको सब चीजें कट ऑफ कर देनी चाहिए। उसमें आपका ध्यान खाली पढ़ाई पे होना चाहिए। इसमें मेरे को स्किल्स बताइए, कौन कौन से स्किल्स, क्योंकि सीन ये है, क्योंकि जितने मैंने देखे हैं सीए के स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा श्योर। शुरू से रहा है कि आपको पता है मैंने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, काफी पहले। तो मेरा ये था तब, जब मैं कर रहा था तब भी, कि मेरे को बाकी चीजों में भी करना है कुछ, ठीक है। तो पहले वहां पे एमकेजी में स्पीचेस होती थी, मैं वो देता था। मैंने एक बार दी, सब हंसे, मैं फिर नीचे आया। दूसरी बार गिटार बजाने गया, तब सब हंसे, फिर मैं नीचे आया। तीसरी बार गया, फिर सब हंसे, फिर नीचे आया। चौथी बार में इट वाज अ बैंग ऑन, आई वॉन द बिगेस्ट कैश प्राइज ओवर दैट पॉइंट ऑफ, ओके ओके। ठीक है। तो वो सीन था, लेकिन पॉइंट ये था वो मल्टीपल रिपीटेड ट्रायल्स था, ठीक है। तो अब सीन क्या रहता है कि सीए के अंदर मैं ऐसा देखता हूँ बच्चों को कि उन्होंने ना इंटरमीडिएट में जब तक वो स्टेज तक आते हैं, या तो सपोज उनके 4 अटेम्प्ट लग गए, अब चार के बाद, मतलब सपोज बच्चा 22 21 22 साल का हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, अभी भी इंटर दे रहा है, तो उसको दिखता है बाकी दो लोग जॉब में जा रहे हैं और मैं इंटर कर रहा हूँ, या फिर बाकी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर तब आता है, लेकिन तब तक वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के साइड में वो होते हैं, क्या कहते हैं, दो यहाँ पे लगा दिए जाते हैं ताकि उसको कुछ और ना दिखे। तो सीए स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत वैसा होता है कि उनको बहुत फोकस रहने के लिए वो चीज करी जाती है ताकि वो सीए की प्रिपेयर करता रहे, ठीक है। जिसकी वजह से जब तक वो उस लेवल तक आता है, वो काफी सारे, उसे पता ही नहीं होता मैं कौन कौन से स्किल से कमा सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपने स्किल्स कहे कि फ्रीलांस के स्किल्स हैं या ये हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि आपको लगता है कि एक इंटर के बच्चे को तब तक आते हैं, और वो कहीं पे वो फ्रीलांस से कर सकता है, या ये चीजों पर टैप इन कर सकता है उस चीज के लिए भी अर्निंग के लिए? देखो, अगर मैं स्किल्स की बात करूँ, पहले तो हमें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं था। और आजकल जो स्किल्स होती है वो बच्चा इंटर्नशिप में सीखता है। लाइक फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न, अगर मैं बात करूँ इनकम टैक्स रिटर्न हो गई है, मतलब नॉर्मल लेवल पे कह रहा हूँ, एक्सेल हो चुका है, एम पावर पॉइंट हो चुका है, देयर आर सो मेनी स्किल्स ना। सो मैं ये चीज कहूँगा, अगर वो चीजें बच्चा अगर थोड़ा सा लाइक यूट्यूब पे हम काफी ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, थ्रू ओनली यूट्यूब ही, अगर कि यूट्यूब पे ही काफी सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है। तो अगर हम जो है थोड़ा एक्सेल के अंदर अपनी कमांड बना ले, है ना, या थोड़ा सा लाइक हम नॉर्मल कंसल्टेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न नो, अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न अच्छे से आती है, लॉ हमें पता है, सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है, तो उस बेस पे हम कुछ स्किल्स अपने डेवलप करके साइड बाय साइड अर्निंग कर सकते हैं, है ना। हम्म। बाकी देयर इज अ स्किल्स वेरी करके पर्सन टू पर्सन उसका इंटरेस्ट क्या है।
इस वजह से। ये बात तो और है। पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन की हॉबी क्या है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने कोई उसका डांस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, फॉर हम्म, एग्जांपल से मैं थोड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से हट रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसको गिटार बहुत अच्छा बजाना आता है, सो साइड बाय साइड वो अपनी क्लासेस दे सकता है। एंड द सेकंड थिंग, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट होता है, वो इतना पढ़ चुका होता है, तो हम्म, उसकी कमांड अकाउंट्स बिजनेस स्टडी पे बहुत अच्छी होती है। सो सर आप 11th 12th की क्लासेस भी ले सकते हो बड़े आराम से। आप बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे को भी पढ़ा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये क्या 2 घंटा पढ़ाइए, साथ में अपनी आपकी अर्निंग भी होगी, 4 3 4 थाउजेंड की कुछ भी, 5,000 जो आपका टाइम रिक्वायर्ड करे एज पर योर स्टडीज, फिर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज मैंने ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो अपनी सी ए, बिकॉज मैं आपको अगर मैं अपनी बात बताऊं, हालांकि ये बात मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करी है। जब जब मैं अपना इंटर का ग्रुप 1 मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, जब मैं रह गया था, सो मैंने भी होम ट्यूशंस ली है। तो उस टाइम जितने टाइम मुझे नीड थी, मैंने होम ट्यूशन ली है, पढ़ाया है बच्चों को, और अपनी स्टडी मैंने मैनेज करी है। और एक हम्म, या 1.5 घंटा आपको डिवोट करना पड़ता है। मैं होम ट्यूशन लेता था, बिल्कुल। ये बात है, ये बात है। हम्म। उनको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा और ट्राई मारना पड़ेगा, मेरा हाँ मानना है। बिल्कुल, ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कि जब आपकी लाइफ में परेशानी आती है ना, तो सोल्यूशन हमें ढूंढना पड़ता है। और सोल्यूशन होता ही हमारे अंदर है। हमें खुद को देखना है कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी हमारे अंदर क्या स्किल्स है ना। अगर किसी बच्चे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अकेडमिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यार आप पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पढ़ा सकते हैं। एंड देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स आजकल जो एजुकेटर्स को लेते हैं, हायर करते हैं। मतलब कि देयर सो मेनी वेबसाइट्स, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मैंने जो आपको सोर्स बताया, लिंक्डइन, इट्स अ वंडरफुल एप्लीकेशन। अगर आप उसको अच्छे से कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से, सो दैट्स अ गुड थिंग, जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। एंड अगर अपार्ट फ्रॉम इट, अगर मैं बात करूँ सीए के साथ भी, तो आजकल सीए के साथ साथ काफी सारे नए कोर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस CPA and ACCA. There's just so many multiple course ना, so आप सी एफ उनके पे साथ, तो हाँ या CFA also, but no CFA थोड़ा सा लंबा कोर्स हो जाता है। लेकिन if I'm लंबा। talking about, या बिकॉज ये 3 to 4 years का कोर्स है। लेकिन if I'm talking about USCMA, it's just only 6 to 8 month, 6 to 1 year course ना। And the USCPA just a 1 to 1.5, USCMA, that's a यूएस management, या CMA, that's a management accounting course। ये कॉस्ट आपका, या ये आपका 6 से 1 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। एंड द सेकंड इज USCPA, दैट इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यूएस का होता है, जो आपका 1 साल से 14 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। अच्छा। या बिल्कुल ना। एंड द ACCA यू कैन ऑल्सो कंप्लीट विद इन लाइक 2 years अराउंड। एंड इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, there's a total 13 papers in ACCA। if you're chartered accountant ना, तो आपको खाली 4 पेपर्स देना, आपको 9 पेपर्स की एग्जाम्पशन। इफ हम्म, यू आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, लाइक इफ यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट ना, अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा है, सो आपको ओनली 7 पेपर्स देने की जरूरत है, आपके 6 पेपर्स एग्जाम है। अगर आपने बीकॉम और से बीकॉम कर रखा है ना, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको खाली 7 पेपर्स देने की नीड है, 6 पेपर्स आपके एग्जाम है। तो हमारे टाइम पे तो हमें चीजें पता नहीं थी, लेकिन आजकल तो लाइक इतना ज्यादा लाइक सोशल प्लेटफॉर्म की वजह से, यूट्यूब एंड ऑल की वजह से, लिंक्डइन एंड जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी वजह से नॉलेज एकदम वाइडली स्प्रेड होती है। तो उस चीज की वजह से आजकल तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन नो, इफ यू आर डूइंग द सीए, तो आई मस्ट से कि आपको इसी कोर्स के अंदर रहना चाहिए, बिकॉज इस कोर्स की एक बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस वैल्यू है। एंड आजकल ये कोर्स खाली इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी सो मैनी कंट्रीज के साथ हमारे इंस्टीट्यूट का टाई अप चल रहा है। तो जिसके अंदर आप अपनी ग्रोथ एक बहुत अच्छे पैमाने पे देख सकते हो। हम्म, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि सीए के अलावा भी और क्या क्या है। मैं यहाँ पे बच्चों को ये नहीं कह रहा कि अगर आप अभी सीए में हो तो वहां जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बिकॉज आप एक बहुत अच्छे रेपुटेड कोर्स के अंदर हो। और कोर्स भी मैंने देखे, लेकिन सबसे मेरे को जिसके अंदर मेहनत है और जिसकी बहुत अच्छी वैल्यू, अगर मैं देखूँ इंडिया विद अदर थिंग नो, तो मुझे इसकी इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लगती है। मतलब मैं हम्म। किसी को कोर्स को बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, या छोटा नहीं बता रहा हूँ, या अपने कोर्स को, सारे कोर्स लाइक रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट है तो सभी के लिए। अगर ऑडियंस इसके बारे में और जानना चाहेगी, अगेन कमेंट्स में बताओ, हम एक और सेशन करेंगे उसके ऊपर। बिल्कुल कोई बिल्कुल, दिक्कत। डेफिनेटली। थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, जीटी की लाइफ कैसी है, हाउ द लाइफ एट। यार देखो, अगर मैं बात करूँ बिग 6 की लाइफ, देखो बिग 6 की लाइफ, एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर आपको मिलता है अच्छे से। और एक कॉर्पोरेट लाइफ आपको पता चलता है कि कैसे वर्क करती है, कि कितना बोलना चाहिए, कितने लोगों के साथ बातें आपको शेयर करनी चाहिए। बिकॉज देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह है। मैंने स्मॉल फर्म के अंदर भी काम करके वहाँ भी पॉलिटिक्स थी, है ना। तो
एक मतलब ना एक आपको एक अच्छी एज मिलता है, एक अच्छे लाइक एक अच्छे क्लाइंट पे काम करने का, एक एक होता है ना अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का, है ना। तो ये सारी चीजें तो जीटी के अंदर मेरे को बहुत अच्छा इस चीज का एज मिला है। लेकिन rest thing depends on your domain. For example, I am in audit. तो ऑडिट के अंदर देयर इज अ टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन जो अप्रैल के अंदर आता है। देयर इज आल्सो क्वार्टर ऑडिट जो जो कि होता है एक पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद। तो उस टाइम के अंदर देखो यार प्रेशर तो रहता ही है, नो डाउट, बिकॉज नो एक आप अच्छी फर्म के अंदर हो और आपके पास एक अच्छे रेपुटेड क्लाइंट्स है, तो उनका काम भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल पे क्वालिटी वर्क आपको देना पड़ता है, वो भी विद इन द डेडलाइन। तो देखो प्रेशर पूरा का पूरा रहता है, उस केस के अंदर कोई डिनाई बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ जीटी को ना रखा करूँ, ओवरऑल बिग सिक्स की बात करूँ, बिग सिक्स की, इसमें मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो इनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो सबसे हाई है। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मतलब कि कितने लोग आउट ऑफ 100 एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, तो 50% से ज्यादा ही इनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो रहता है, बिकॉज काम बहुत ज्यादा है। तो हर बंदा चाहता है कि मेरी कुछ पर्सनल लाइफ भी हो। तो इस वजह से, तो इस वजह से बस थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा इशू रहता है। बाकी अगर मैं मनी के टर्म से बात करूँ, सब कुछ ओके है, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो एज अ क्वालिफायर बंदों को एक अच्छा पैकेज मिल जाता है। बट जो टाइमिंग्स का जो प्रेशर रहता है, डेडलाइंस का प्रेशर रहता है, उससे बंदा थोड़ा सा यहाँ पे नाराज रहता है। तो इसी कारण से इनका एम्प्लॉय करना रेशियो काफी हाई है। बट एवरीथिंग इज ओके। अब आपको कुछ पाना है तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ही। सो दैट्स अबाउट दैट। समझ गया। ऑल्सो टेल मी कि अगर किसी ने इंटरमीडिएट क्लियर करा है और वो जीटी बिग फोर बिग सिक्स में एम कर रहा है, तो इस पेपर क्लियर होने के, रैंक आने के सिवा ऐसे कौन से स्किल है जिस पे उसे फोकस करना चाहिए जो कि इसमें घुसने में उसे मदद करेंगे? सी आजकल काफी लोग कहते हैं कि आपको ये सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए एंड वो सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। देखो ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो विद एक्सेल। एक्सेल एक अच्छी अच्छी एक्सेल की स्किल अगर आपको आती है, एक अच्छा नॉर्मल पॉइंट अगर आपको जीएसटी की नॉलेज है, इनकम टैक्स की नॉलेज है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर आपके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस है हम्म। और एक आपके अंदर एक विलिंगनेस है काम करने की, बिकॉज यार देखो नॉर्मल सी बात है, आप 3 साल के आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है। अगर सब कुछ आता हो ना, भाई क्यों जाएंगे आर्टिकलशिप करने, उठाओ पैकेज 1-1 लाख के, भाई कुछ नहीं आता है। तो इस वजह से वो आपको सिखाएंगे ना। तो इस वजह से अगर आपके अंदर काम करने की वो विलिंगनेस है, इच्छा है काम करने की, वो चीज देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकंड थिंग आपको कॉन्फिडेंस, आप अपनी चीजों को जो बता रहे हो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को अपने अपने आप की बातों को कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप अपने क्लाइंट के साथ भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग, जो भी आपने अपने इंटर लेवल पे पढ़ा है, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे कुछ भी चीज हो, तो ऑब्वियसली वो बंदा वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। वो उससे सीए फाइनल के बारे में तो नहीं पूछेगा, अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट इंड एस 115। नहीं भाई, वो नहीं पूछेगा, बिकॉज आप आई इंटरमीडिएट क्रॉस करके हो तो वही पूछेगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप टैक्सेशन के अंदर हो, आपसे बाहर की चीज क्या पूछेगा, बजट के बारे में बताओ, दैट्स अ बेसिक थिंग नो। तो वही है आपका जो इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है, जो आप पढ़ के आए हो, आपको उसके हर एरिया को टच करके आपको उसकी एक नॉलेज, मतलब रखा नहीं, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो मुझसे क्या क्या पूछ सकता है, अपनी बातों को कहने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग विलिंगनेस होनी चाहिए। एंड हाँ, एक जो स्किल मैं कहूंगा, बच्चे को थोड़ा बेसिक एक्सेल अच्छे से आना ही चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू इंटरव्यूअर जो होता है वो एक्सेल के बारे में आपसे पूछता है, और हाँ पूछता भी है। फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक होता है हमारे बिलो को बैठ सकता, वो बच्चा पूछता है। और जब वो आर्टिकलशिप के अंदर एंटर कर रहा है ना, अगर उसको वो चीज पहले से आती हो ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हेल्पफुल रहेगी वो चीज, बिकॉज उसको एक अच्छा सा एज मिलेगा अपने काम को और एफिशिएंसी से करने हम्म 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 में। हम्म। चलो अब थोड़ा सा फन सेगमेंट में चलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल। तो हमने थोड़े हैवी हैवी क्वेश्चंस की बात कर ली, हम्म, वो सब चीजों की, अब हम्म, थोड़े से फन सेगमेंट में चलते हम्म, हैं। कोई ऐसी 5 बातें बताओ जो कि आपको लगता है कि ये फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखी जाती है आर्टिकलशिप से, स्पेशली बिग फोर बिग फाइव बिग सिक्स में। यार एक तो ना ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि ना इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, अब 3 साल तक कोई पढ़ाई, भाई बेकार की बात है। 3 साल बाद तुम्हारे पेपर है, तो पढ़ाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी। बिकॉज जब वो पीरियड होता है ना, जब तुम आर्टिकलशिप का पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ना, भाई बहुत बुरा लगता है। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आपको अपनी क्लासेस भी कंप्लीट करनी है बिफोर 6 मंथ्स ऑफ योर एग्जाम, सो दैट यू कैन रिवाइज होल सिलेबस विद इन टाइम फ्रेम ना। तो वो चीज तो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ी, कि भाई को 3 साल पढ़ाई की छुट्टी, भाई 3 साल एग्जाम नहीं देना, देखो सिलेबस को समेटना है, वो भी अलॉन्ग विद योर आर्टिकलशिप।
और आर्टिकलशिप का नहीं पता कि मिनिमम जो 8 घंटे की चलती चलती है, समटाइम्स प्रेशर का टाइम वो आपको लोग संडे को भी बुलाते ही बुलाते हैं। तो डेट्स अ थिंग, है ना। एंड द सेकंड थिंग कि मेरे वहाँ सारे के सारे अच्छे दोस्त होंगे। देखो मैं यहाँ, मेरे भी दोस्त ऑफिस के आपके यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि मैं उनको नहीं कह रहा यार आप मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन हाँ यार देखो। क्या आप अच्छे दोस्त हो? एग्जैक्टली भाई भाई। तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये जो चीज है कि ना भाई, क्योंकि आप सभी पूरी दुनिया को तो आप खुश कर नहीं सकते, है ना। तो ये मतलब ये लोगों के अंदर होता है ना कि अब तो बस मेरे लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा है, सब मेरे लाइक दोस्त हैं, कि हर कोई सोचता है अब मैं कि नई लाइफ जाऊंगा, नए लोगों से कनेक्ट करूंगा तो सब कुछ मेरे फेवर में होगा। नहीं यार, सब कुछ हमारे फेवर में नहीं होता है। आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा इसके अंदर। तो मेजरली मुझे दो ही चीजें लगती हैं जो बंदा आर्टिकलशिप एंटर करने से पहले थोड़ी सी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखता है रिगार्डिंग स्टडी एंड रिगार्डिंग फ्रेंड। सो यू हैव टू बी लाइक अडेप्टेटिव, कि अपने आप को आप उस हिसाब से फ्लेक्सिबल अपने आप को मोल्ड कर सको, सो दैट यू कैन एडजस्ट। समझ गया, समझ गया। अगला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा था, आई डोंट नो, मैंने ये चीज कभी डिफिकल्टी फेस नहीं करी जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मेरे को नहीं पता आपने करी है नहीं करी, ठीक है। सीए या आर्टिकलशिप के साथ गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करें? यार देखो, ऐसा हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं, बाय गॉड ग्रेस। लेकिन यार देखो, यार बड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। यार इस चीज का आंसर तो कोई एक्सपीरियंस बंदे कर सकता है जिसने ऐसा करा हो यार। तो ये बिकॉज जीडी होने लेकिन के बाद भी नहीं हुआ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ हुआ हो आपने साइबर हब में जाकर चलाया हो जीटी और चार पांच पीछे से आ नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। सही बात, सही बात। ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ कहना चाहो इस बारे में? लेकिन देखो, अगर मैं इस बारे में बात कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि अगर सारी की सारी चीजें, अगर मैं थोड़ा चीज, हर चीज को अगर थोड़ा सा समराइज वे में बोलूँ, मतलब कि जस्ट लाइक ज्ञान की बात, अगर कोई भी चीज लिमिट के अंदर है तो सारी चीज अच्छी है। अगर आपका हर चीज के अंदर डिसिप्लिन है ना तो सारी चीज अच्छी है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग ना विद इन लिमिट्स, विद इन डिसिप्लिन, तो एवरीथिंग इज ओके। तो मैं यही कहूंगा। अब यूँ नहीं कि अगर आप उससे बात करें तो 10 10 घंटे लग रहे हो, पढ़ाई को 4 घंटे दे रहे हो, तो दैट्स अ बैड थिंग, है ना। तो ये चीज है, अगर आप सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन के साथ चल रही है, शेड्यूल में चल रही है, कि हाँ यार ये मेरी प्रायोरिटीज के हिसाब से चल रही है, कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, मेरी लिस्ट प्रायोरिटी है, आई गेस एवरीथिंग इज ओके। बिकॉज एज यू नो, आपने भी काफी सारे टीचर्स के इंटरव्यू देखे होंगे, तो उन्होंने भी मैनेज करी है अपनी अपनी सारी लाइफ, जो भी पर्सनल लाइफ होती है। तो ये वो भी यही कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज बुरी नहीं है, बट अगर आपकी चीज में डिसिप्लिन है और प्रायोरिटीज की लिस्ट है ना, तो ये एवरीथिंग इज ओके। लेकिन रेस्ट डिपेंड आप उस चीज को देख कैसे रहे हो ना। बिकॉज आजकल के सिनेरियो के अंदर लोग इस चीज को थोड़ा सा गलत तरीके से एंड थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखते हैं। तो आई गेस अगर आप थोड़ा लॉयल्टी के साथ डिसिप्लिन वे में अगर आप सारी चीज को देखोगे, तो ये एवरीथिंग इज ओके। रेस्ट ये चीज हर बंदे की सोच पे वेरी करती है। हो सकता है किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे अलग हो, है ना। तो बस यही चीज है। बाकी काफी टफ क्वेश्चन था भाई। काफी सही आंसर लगा, ऐसा लगा आपको बहुत एक्सपीरियंस है, ओ आपके नो ऊपर नो, बिल्कुल भी है। नहीं। बाकी एक एक बुक भी है इसके रिगार्डिंग, दैट इज नोन एज ईट दैट फ्रॉग। सॉरी। तो ईट दैट फ्रॉग, ओके ओके। ये ब्रेन ट्रेसी किया है, आई एम नॉट रॉन्ग तो वो बुक में भी यही प्रायोरिटीज के बारे में डिफाइंड रहता है। वो कहता है कि ईट दैट फ्रॉग का मतलब है जो सबसे बड़ा फ्रॉग है उसे सबसे पहले खाओ, मतलब जो सबसे सबसे पहले बड़ा खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रायोरिटाइज वर्क है, जो सबसे बड़ा टास्क है उसको सबसे पहले खत्म करो, काइंड ऑफ स्टफ। तो ऑडियंस उसे भी पढ़ सकते हो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द प्रायोरिटीज एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी ब्रेन ट्रेसी सर देख रहे हैं तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, आप अपना यूट्यूब का भी रन करते हो, राइट? या मेरा यूट्यूब चैनल है, बट एक्चुअली फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मेरे एग्जाम से तो मैं उस पर एक्टिव नहीं था। इंक्लूड लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव नहीं था। सो उसमें जो मेरा जो बेसिक मार्केट जो मैं चाहता हूँ कि जो ऑडियंस मुझे देखे, मतलब कि सभी देख सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि जो मेरा एजेंडा रहता है उस पर अब जो रहता है, वो मेरा रहता है आर्टिकलशिप गाइडेंस से रिलेटेड। बिकॉज जो चीज़ मैंने सफर करी अपने आर्टिकलशिप टाइम के अंदर, एंड जो गाइडेंस मेरे पास नहीं थी, सो आई वांट कि मैं ऐसी कुछ वीडियोस डालूं, कुछ ऐसे एग्जाम प्रिपरेशंस की वीडियोस वहां पे डालूं कि जो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करें हमारी फर्टिलिटी के, कि जो चैलेंजेस मैंने फेस करे वो उनको फेस ना करना पड़े। आइदर इट्स ऑल अबाउट आर्टिकलशिप,
either it's all about exam preparation, no. So yeah, उन चीजों को उनसे उनको काफी जो हेल्प मिले, एंड वो हर चीज वो मैनेज कर पाए। एंड इन केस बच्चों को इशू आता है, या डेफिनेटली मैं उनके साथ 1 to 1 भी कनेक्ट करता हूँ, आइदर ऑन लिंक्डइन आइदर ऑन कॉल, कि सो दैट कि वी कैन रीच द मैक्सिमम। अगर हमारी सभी चीजों से अगर किसी एक पर्सन या कुछ लोगों को भी भला होता है ना, तो यार एक बहुत अच्छी चीज है इस प्लेटफॉर्म से। मेरे साथ सेम ऐसा उसमें रहता है, स्टूडेंट हम्म, एंटरप्रेन्योर्स, सो आई हैव अ या वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर देम, या बिल्कुल जो राइट राइट। स्टूडेंट्स ने स्टार्ट करना बिकॉज चाहते ना हैं। हर पर्सन की प्रॉब्लम एक नहीं होती ना। हम्म, ये चीज तो लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो हमें उसे पहले सुनना पड़ता है, फिर उसके साथ कनेक्ट करके उसको एनालाइज करना पड़ता है कि आप क्या पर्टिकुलर फेस कर रहे हो। तो हम्म, डेट्स अ थिंग। हम्म। अगला, बाकी अब ये बताओ पार्टी कब लेनी है फिर? हाँ पार्टी बिल्कुल, जैसे एग्जाम रिजल्ट्स आता है, आई होप डेफिनेटली अच्छा ही आए, तो करते हैं कनेक्ट बिल्कुल। सही है, सही है। आई आई लव द कन्वर्सेशन, मेरे को काफी मजा आया। या सेम है, थैंक अ, यू। मतलब यू नो, जो मतलब मैं सही कहूँ, मेरे को काफी सारी चीजें नहीं पता थी, मेरे को, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ मेरे को ना पता हो, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। बट द पॉइंट वाज कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो जो मैंने सवाल पूछे, ठीक है, वट एवर द थिंग्स आई आस्क्ड, व्हाट द थिंग्स व्हिच माय फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग फ्रॉम मी, पॉइंट वाज, तो मैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद जवाब दे पाऊँ, शायद ना दे पाऊँ उनका ढंग से, बट आप उस पोजीशन में मेरे से बेटर हो, सो थैंक यू। आप ज्यादा बेटर उस फील्ड में हो, since तो उनके जवाब दे पाओगे, सो या इट वाज फन।